आलसियों के लिए बना खास दिन। पूरे दिन का काम सिर्फ आलस। कोई नहीं होती रोक टोक, आलस की भी होती प्रतियोगिता। पूरे साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन ही बहुत खास होता है। हर दिन कोई किसी खास दिन के तौर पर मनाया ही जाता है। कभी महिला दिवस तो कभी बाल दिवस, कभी मदर्स डे तो कभी कोई त्योहार। हर दिन को हम जश्न के तौर पर मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में आलसियों के लिए भी एक दिन आता है? सुनकर बहुत हैरानी होती है, लेकिन ये सच है कि 10 अगस्त को आलस्य दिवस यानी लेजीनेस डे के तौर पर मनाया जाता है। धूमधाम से मनाया जाता वर्ल्ड लेजीनेस डे। वर्ल्ड लेजीनेस डे आपके लिए अजीब हो सकता है, मगर यकीन मानिए इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कोलंबिया में पूरी दुनिया से आलसी आते हैं और इस पर्व का हिस्सा बनते हैं। जी हाँ, कोलंबिया के इतागोई शहर में लोगों ने बड़े चाव से वर्ल्ड लेजीनेस डे मनाया। इस दौरान अपने साथ गद्दे बिस्तर लेकर लोगों ने रंग बिरंगी लड़ियां भी सजाई और सड़कों पर सोकर इस दिन का आनंद उठाया। ये एक ऐसा दिन है जिस पर इतागोई शहर आलसियों से भर जाता है। इस दिन लोग पूरा दिन बिस्तर पर आलस में डूबकर बिताते हैं। भारत में बना आलसियों का क्लब। ये तो थी विदेश की बात, अब जिक्र स्वदेश का भी कर लेते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में भी एक ऐसा वक्त था जब आलसियों का एक क्लब बन गया था, और वो वक्त था साल 1932-33 का, जब भोपाल में नवाबों का दौर था। उस वक्त भोपाल की आबादी 50,000 से भी कम थी। यहाँ के लोग हमेशा बेफिक्र और तफरी पसंद थे। मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी साहब का भोपाल आना जाना लगा रहता था। यहाँ की बेफिक्र बेपरवाह महफिलों को देख एक दिन जिगर साहब को शरारत सूझी। उन्होंने राय दी कि क्यों ना एक काहिलों का अंजुमन यानी कि आलसियों की संस्था बनाई जाए। सभी मौजूद लोगों ने रजामंदी जाहिर की। महफिल में शामिल जनाब जौहर कुरैशी ने अपने मकान का एक हिस्सा इसके लिए खुलवा दिया। फिर इसका नाम तय हुआ दारुल कोहला यानी आलसियों का क्लब। अरबी में दारुल स्कूल को और कोहला आलसी को कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस क्लब के कायदे कानून भी तय हुए। क्लब के नियम कानून। अब जब भारत में बने इन आलसियों के क्लब की बात कर ही रहे हैं तो आपको बता दें कि इस क्लब में भी कुछ नियम कानून थे। जैसे इसकी मेंबरशिप फीस सिर्फ एक तकिया थी और दारुल कोहला की सभा का वक्त रात 9 बजे से रात के 3 बजे तक था। हर मेंबर को रोजाना यहाँ हाजिरी देनी ही थी, चाहे बारिश हो या आंधी तूफान। और तो और दारुल कोहला में सोने पर पाबंदी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ लेटा हुआ मेंबर बैठे हुए मेंबर को हुक्म दे सकता था और बैठा हुआ मेंबर खड़े हुए मेंबर को हुक्म दे सकता था। जैसे हुक्का भर कर दो, चाय ला कर दो, पान बना कर खिलाओ। एक और खास बात थी कि कोई लेटा हुआ मेंबर हुक्म ना दे, इसलिए इस डर से देरी से आने वाले मेंबर लेट कर लुढ़कते हुए दाखिल होते थे। वहां पर सारे काम लेटे लेटे ही होते थे। शेरो शायरी या किस्सा बयानी और दाद देना वगैरह सब कुछ लेट कर ही होता था। चाय पीते वक्त या खाना खाते वक्त अध्यक्ष के हुक्म से कुछ देर के लिए बैठा जा सकता था। उत्सव के पीछे की कहानी। इस अनोखे उत्सव को मनाने के पीछे एक खास कहानी है। बताते हैं कि ये परंपरा 1985 में शुरू हुई थी, जब मारियो मोन्टोया नाम के एक इतागोई के निवासी के मन में ये विचार आया था कि लोगों के पास सिर्फ आराम का भी एक दिन होना चाहिए। इसलिए कोलंबिया के लोग तनाव से लड़ने के लिए हर साल आलस का दिन मनाते हैं, ताकि लोग अपनी परेशानियों से बाहर आकर सुकून से वक्त बिता सकें। इतना ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड लेजीनेस डे पर कुछ अजब गजब प्रतियोगिताएं भी होती हैं, जैसे किसका पजामा सबसे अच्छा दिख रहा है और कौन सबसे तेजी से अपने बिस्तर तक पहुंचता है। उत्सव की तिथियां। दिलचस्प बात यह है कि आलस्य के दिन का जश्न मनाने का विचार कई देशों ने उठाया है। हालांकि समारोह की तिथियां हमेशा मेल नहीं खाती, इसलिए कोलंबिया में छुट्टी 20 अगस्त को मनाई जाती है। इसी तारीख रूसी संघ समेत अन्य देशों ने हथियारों पर कब्जा कर लिया था।
संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ये असामान्य दिन मनाया जाता है। यूएस में आलस्य दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। समारोह की तिथियां अलग अलग हैं, लेकिन सार एक है। ये एक ऐसा समय है जो लोगों को याद दिलाता है कि ये बहुत आलसी होने का समय है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।